नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फ्री ऑनलाइन एजुकेशन स्वयं पोर्टल के बारे में और स्वयं प्रभा के बारे में। तो इसी कड़ी में हम लोग जानते हैं सबसे पहले स्वयं प्रभा के बारे में कि स्वयं प्रभा क्या है। तो स्वयं प्रभा एक 32 DTH यानी डायरेक्ट टू होम चैनल्स का एक ग्रुप है जो कि हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है या एजुकेशन प्रोग्राम्स है वह प्रोवाइड कराए जाते हैं दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। यह हमें जो एजुकेशनल प्रोग्राम है या प्रोवाइड कराए जाते हैं और यह एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड कराने के लिए GSAT 15 सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। और इस जो स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं 32 चैनल्स हैं उनके अंतर्गत जो प्रत्येक दिन नया कंटेंट जुड़ता है वह 4 घंटे का नया कंटेंट प्रत्येक दिन जुड़ता है और वही कंटेंट दिन में 5 बार रिपीट होता है। दिन में 5 बार रिपीट होने का कारण यहाँ पर यह है कि यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिस समय पर वह ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस समय पर वह उसे नहीं देख पाता है तो इसी के उद्देश्य से इसे 5 बार रिपीट किया गया है, जिसके अंतर्गत जब स्टूडेंट को समय मिले तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार इस जो प्रोग्राम है वह देख सकता है और लाभान्वित हो सकता है। और यह जो चैनल्स हैं वह अपलिंक करता है वाईजैग गांधीनगर गुजरात। वाईजैग की फुल फॉर्म की बात करें तो वाईजैग का फुल फॉर्म है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, जिसे हम संक्षेप में वाईजैग के नाम से जानते हैं। और वाईजैग गांधीनगर गुजरात में स्थित है और इसके जो 32 चैनल्स हैं स्वयं प्रभा के उनमें कंटेंट प्रोवाइड कराने की बात करें तो कंटेंट प्रोवाइड कराने में नेपटेल, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS के द्वारा ये जो कंटेंट है वह प्रोवाइड कराया जाता है। और इस जो स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं इनको मेंटेन करने का कार्य जो है वह इम्फ्लिबनेट के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर शब्द आया है इम्फ्लिबनेट। इम्फ्लिबनेट की बात करें तो इम्फ्लिबनेट का जो विस्तृत रूप है वह है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसे हम संक्षेप में इम्फ्लिबनेट कहते हैं। तो इन सभी चैनल्स को जो अपलिंक है वह वाईजैग गांधीनगर गुजरात के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स। और इसको मेंटेन करने का जो कार्य है वह इम्फ्लिबनेट के माध्यम से किया जाता है। इम्फ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो अब हम स्कोप के बारे में जानते हैं कि इन चैनल्स का क्या क्या स्कोप है और कौन कौन सी जो लेवल्स हैं उनको कवर किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो जो DTH चैनल्स हैं 32 उसके अंतर्गत हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत 9 से 12 तक के जो लेवल्स हैं उनको कवर किया गया है। और जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए भी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं उनके लिए भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और चौथा है जो स्टूडेंट 11th और 12th के हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी जो करते हैं कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी, उनके लिए भी यह जो चैनल्स हैं वह सहायता प्रदान करते हैं। हायर एजुकेशन में बात करें, हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो कंटेंट है वह चाहे वह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हो, अंडर ग्रेजुएट के लिए हो, सभी को हायर एजुकेशन के अंतर्गत कवर किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न डिसिप्लिन्स जैसे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर इत्यादि जो डिसिप्लिन्स हैं उनको कवर किया जाता है। और सभी कोर्सेज़ के साथ यदि कोई जो स्टूडेंट्स है वह सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो ऐसी व्यवस्था भी, सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी इनके साथ की गई है, जो कि स्वयं पोर्टल के माध्यम से करा जाता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वह सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं तो
उसके लिए उसे स्वयं पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा और जो उसके द्वारा मूक कोर्सेज़ यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ डेवलप करे गए हैं उनको उसे अटेंड करना होगा। और सर्टिफिकेशन के लिए कुछ मिनिमम जो फ़ीस है वह निर्धारित की गई है। और यह जो सभी 32 DTH चैनल्स हैं जो कि हमें कक्षा 9 से जो पोस्ट ग्रेजुएट तक की कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वह बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाता है। और स्कूल एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एजुकेशन में जो 9 से 12 तक के लेवल्स हैं उनके अंतर्गत मॉड्यूल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग एज वेल एज टीचिंग एंड लर्निंग एड्स फॉर चिल्ड्रेन ऑफ इंडिया टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स मैटर and also help them in preparing for competitive exams for admissions to professional degree programs। जो इसके माध्यम से जो सब्जेक्ट को समझने में और जो विभिन्न जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो स्टूडेंट्स को तैयार करने का कार्य इन चैनल्स के माध्यम से किया जाता है। और जो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं उनके लिए भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। और कक्षा 11 और 12 के जो बच्चे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है स्वयं प्रभा के माध्यम से। तो अब हम देखते हैं कि कौन से चैनल के द्वारा, किन किन चैनल्स के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है और कौन कौन से चैनल्स को कौन मैनेज करता है। तो ये जो चैनल्स हैं चैनल नंबर 1 से 10 तक वह मैनेज किए जाते हैं CEC न्यू दिल्ली के द्वारा। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं लैंग्वेज, जो पहला चैनल है उसमें लैंग्वेज लिटरेचर, दूसरा चैनल है उसके अंतर्गत आर्ट, हिस्ट्री, फ़िलॉसफ़ी और रिलेटेड सब्जेक्ट जितने हैं वह कवर किए जाते हैं। तीसरे चैनल्स के अंतर्गत सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। चौथे चैनल्स के अंतर्गत जो है एजुकेशन, साइकोलॉजी, होम साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। और पांचवा चैनल्स है उसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। छठा चैनल है उसके अंतर्गत लॉ, लीगल स्टडीज़, ह्यूमन राइट्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। और सातवें चैनल के अंतर्गत इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस। आठवें जो चैनल है उसके अंतर्गत फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रिलेटेड सब्जेक्ट्स। 9वें चैनल के अंतर्गत लाइफ साइंसेज, बॉटनी, जियोलॉजी, बायो साइंसेज और रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वह कवर किए जाते हैं। जो चैनल नंबर 10 है उसके अंतर्गत अप्लाइड साइंसेज, एलाइड फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। तो चैनल नंबर 11 से 18 तक है वह नेपटल के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वह कवर किए जाते हैं, जो कि 11 से 18 चैनल के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। जिसके अंतर्गत जो IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT तिरुपति यह जो है कंटेंट तैयार करती हैं और वीडियो लेक्चर्स के द्वारा जो साधन है वह उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त जो 19 से 22 नंबर का चैनल है उसके अंतर्गत हाई स्कूल स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है IIT दिल्ली के द्वारा, जिसे हम IIT पाल यानी प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। जिसके अंतर्गत IITs में एडमिशन्स हुआ उसके लिए जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है, जो चैनल नंबर 19 से 22 तक है उसके द्वारा। और जो चैनल नंबर 23 से 24 है वह मैनेज किया जाता है इग्नू के द्वारा, जिसके अंतर्गत जो 23 नंबर चैनल है उसमें लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और जो 24 नंबर चैनल है उसके अंतर्गत एग्रीकल्चर, वोकेशनल एंड एलाइड साइंसेस कवर किया जाता है। और चैनल नंबर 25 जो है वह मैनेज किया जाता है NIOS के द्वारा, जिसके अंतर्गत NIOS DLED जो कि रीजनल लैंग्वेज में चलाया जाता है। और चैनल नंबर 26 की बात करें तो यह भी इग्नू के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम रन किए जाते हैं। और चैनल नंबर 27 और 28 जो है वह NIOS के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो 27 नंबर चैनल है उसके अंतर्गत
सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन और 28 नंबर चैनल के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। और चैनल नंबर 29 जो है वह मैनेज किया जाता है UGC इम्प्लीनेट गांधीनगर के द्वारा। इसके अंतर्गत जो PG सब्जेक्ट्स हैं और योगा हैं वह कवर किया जाता है। और चैनल नंबर 30 की बात करें तो यह NIOS के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे हम ज्ञान अमृत के नाम से जानते हैं। और चैनल नंबर 31 और 32 की बात करें तो 31 और 32 मुख्यतः टीचर एजुकेशन से संबंधित हैं। जो चैनल नंबर 31 है वह NCERT के द्वारा मैनेज किया जाता है। और स्कूल एंड टीचर एजुकेशन इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। और चैनल नंबर जो 32 है वह IGNOU और NIOS के द्वारा जॉइंटली जो है मैनेज किया जाता है। इसके अंतर्गत टीचर एजुकेशन को कवर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो स्वयं प्रभा है वह 32 एजुकेशनल चैनल्स का एक ग्रुप है, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा जो पोस्ट ग्रेजुएट तक है उसके अंतर्गत कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। चाहे और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं उनको विभिन्न जो संस्थान हैं जो प्रोफेशनल प्रोग्राम रन करते हैं उनमें एडमिशन कैसे कराया जाए उसके लिए भी स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी स्टूडेंट को तैयार कराया जाता है। और यह सभी निःशुल्क जो उपलब्ध हैं। इसको जो चलाने का या इसको लॉन्च करने का मुख्यतः उद्देश्य यह था कि जहाँ कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो प्रत्येक घर तक, प्रत्येक वंचित समूहों तक इन टीवी चैनल्स के माध्यम से सैटेलाइट का प्रयोग करते हुए, जो कि GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है, उसके द्वारा प्रत्येक घर तक, प्रत्येक वर्ग के स्टूडेंट्स तक पहुंच बनाई जा सके। आगे हम लोग देखते हैं स्वयं के बारे में। जो स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है उसमें वह क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है वह 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट थे, तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे हमारे श्री प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा। और स्वयं की अगर हम मोटो की बात करें तो स्वयं का जो मोटो है वह है शिक्षित भारत, उन्नत भारत। और स्वयं के फुल फॉर्म की बात करें तो स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह जो है स्वयं की फुल फॉर्म है। स्वयं जो प्रोग्राम है वह भारत सरकार के द्वारा इस उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत ये जो इसके आधार हैं वह 3 आधार हैं, जो कि शिक्षा नीति के भी आधार हैं, जो कि है पहुंच यानी एक्सेस, इक्विटी यानी निष्पक्षता या साम्यता या समता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। एक्सेस का मतलब है कि सभी तक हम पहुंच स्थापित कर सकें शिक्षा की। इक्विटी का मतलब है कि निष्पक्ष रूप से सभी को जो कंटेंट है वह प्रोवाइड कराया जा सके और कंटेंट की क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जा सके। तो इन यह जो 3 पिलर्स हैं या निर्धारित किए गए हैं स्वयं के, जिससे अंतर्गत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके सभी विद्यार्थियों को। इस यह जो प्रयास किया गया इसका जो सबसे अधिक जो वंचित हैं, जो वंचित वर्ग के जो छात्र हैं, उनके साथ साथ सभी छात्रों को श्रेष्ठ जो अधिगम साधन हैं वह उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और यह जो स्वयं पोर्टल है वह डिजिटल क्रांति से जो अछूते रह गए हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ हैं जो विद्यार्थी, उनको जोड़ने के लिए और डिजिटल जो दूरी है उसको पाटने के लिए यह जो प्रोग्राम है वह स्टार्ट किया गया था। स्वयं की उपलब्धता की बात करें तो यह एक स्वदेशी विकसित IT मंच है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मंच है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और कक्षा 9 से लेकर PG तक की कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी के लिए, चाहे वह कोई भी हो और कहीं से भी हो और किसी भी समय होस्टिंग की पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराता है।
सभी पाठ्यक्रम इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं वह संवादात्मक, देश की श्रेष्ठ जो शिक्षक हैं या श्रेष्ठ फैकल्टी है उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो स्वयं पर जितने भी जो पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं वह देश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी के द्वारा तैयार किए गए हैं और सभी भारतीय नागरिकों के लिए वह निःशुल्क उपलब्ध हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, सभी के लिए, जो भी भारत का नागरिक है उसके लिए यह सभी जो कंटेंट हैं वह निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाते हैं स्वयं पोर्टल के माध्यम से। तो देश में विशेष रूप से जो चुने गए 1000 शिक्षक और लेक्चरर्स हैं वह ये जो स्वयं पोर्टल है उस पर पाठ्यक्रम बनाते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो यह कोर्स जो स्वयं पर संचालित किए जाते हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स में हैं, जिसके अंतर्गत वीडियो लेक्चर्स स्पेशली जो प्रिपेयर्ड की जाती हैं, PDF जो मटेरियल्स है या जो मुद्रित की जाने वाली विशेष रूप से तैयार की गई जो अध्ययन सामग्री है उन्हें हमने डाउनलोड करना पड़ता है और परीक्षा तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से स्वमूल्यांकन और जो भी हमारे डाउट्स रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए ऑनलाइन जो डिस्कशन है उसका भी संचालन इसके द्वारा किया जाता है। जैसे किसी को भी कोई डाउट्स है उसको क्लियर करने का भी उसे अवसर प्रदान किया जा सकता है, वह स्वयं पोर्टल पर जाकर डिस्कशन फोरम में डिस्कशन कर सकता है और अपने डाउट्स दूर कर सकता है। तो इसके लिए वीडियो लेक्चर, ऑडियो लेक्चर्स और जो प्रिंटेड मटेरियल है वह भी प्रोवाइड किया जा सकता है। जो ई टेक्स्ट मटेरियल है वह प्रोवाइड कराया जाता है जिसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार प्रिंट भी कर सकते हैं। और प्रगति को जांचने के लिए सेल्फ असेसमेंट और क्विज का आयोजन किया जाता है। नई शिक्षण प्रौद्योगिकी की बात करें तो अध्ययन अनुभव को जो ऑडियो, वीडियो और मल्टीमीडिया एवं नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं और श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करने सुनिश्चित करने के क्रम में 9 राष्ट्रीय जो समन्वयक हैं वह नियुक्त किए गए हैं। ये जो राष्ट्रीय समन्वयक हैं वह इंजीनियरिंग के लिए जैसे नेप्टेल हो गया, स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पूर्व स्नातक शिक्षा के लिए CEC और स्कूल शिक्षा के लिए NCERT और NIOS और स्कूल से बाहर के विद्यार्थियों के लिए IGNOU और प्रबंध शिक्षा के लिए IIMB यानी IIM बेंगलोर। तो हम देखते हैं AICT जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेप्टेल यानी नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, CEC यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, IGNOU यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, IIMB यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, NITTR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये जो 9 समन्वयक हैं वह ये जो गुणवत्ता है इसकी सुनिश्चित करते हैं कि गुणवत्तापरक जो मटेरियल है वह प्रोवाइड कराया जाए। इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए 9 समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं जो क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम था 2016 का, उसके अंतर्गत जो स्वयं के द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो भी पाठ्यक्रम हैं वह सभी निःशुल्क हैं और यदि उन्हें ये जो विद्यार्थी हैं यदि प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उन्हें पंजीकृत करना होगा और न्यूनतम शुल्क उसके लिए निर्धारित की गई है और यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता है तो उसे प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है और जो अंक प्राप्त करता है और या ग्रेड प्राप्त करता है उसको शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC विश्वविद्यालयों को ऐसे पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करने के लिए जिसमें स्वयं पर किए गए पाठ्यक्रमों के लिए प्राप्त किए गए क्रेडिटों को विद्यार्थियों के शैक्षणिक जो रिकॉर्ड हैं उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। इस संबंध में परामर्श देने से पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC
स्वयं के माध्यम से ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम 2016 जारी किया था। विभिन्न जो पाठ्यक्रमों की बात करें तो स्वयं ऐसा जो मंच है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा अपने ही देश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। ये जो स्वयं पोर्टल है या माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय AICTE भी सम्मिलित हैं तथा अंततः जो 2000 पाठ्यक्रम हैं और 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग करने में यह सक्षम है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत यह कवर करता है माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम, कौशल आधारित प्रमाणीकरण जो पाठ्यक्रम हैं, डिप्लोमा पाठ्यक्रम, स्नातक जो पाठ्यक्रम हैं उनको स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। यानी इस प्रकार से यह जो स्वयं पोर्टल है वह काफ़ी ब्रॉड रूप से जो कवर करता है, जैसे कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक यानी PG तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक की कक्षा के जो मटेरियल्स है इसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है और प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न संस्थानों में प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके लिए भी यह जो स्वयं पोर्टल है वह इनके लिए भी तैयार करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिससे सभी तक निर्बाध रूप से शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।